म्हणून ते याची बुद्धी नेणे पाप पुण्याची गंधी गंगे सिमिनले या नेदी विटाळू जैसा। इसीलिए उसकी बुद्धि पाप पुण्य रूपी मैल को उसी प्रकार जानती तक नहीं जिस प्रकार कोई प्रवाह आकर गंगा में मिल जाने पर वह उसमें कोई दोष नहीं रहने देती। आगी आग झगटले या काय पोळे तो धनंजया की शस्त्र रूपे आपणे या आपणची। हे अर्जुन, यदि आग आग के साथ भिड़ जाए तो क्या वह झुलस जाती है अथवा शस्त्र क्या स्वयं अपने आप को चुभ सकता है? तैसे आपण पेया परवते जो नेणे क्रियाकृत्य जाता ते तेथ काय लिंपवी बुद्धि ते याचिये। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष समस्त क्रिया कर्मों को अपने से अलग अर्थात आत्मरूप से भिन्न नहीं मानता, वहाँ उसकी बुद्धि को क्या लिप्त कर सकता है? म्हणून कार्य करता क्रिया हे स्वरूपच झाले जेया नाही शरीरादिकी तेया कर्म बंधु। इसीलिए कार्य कर्ता और क्रिया ये तीनों जिस व्यक्ति के लिए आत्मरूप ही हो गए हैं, उसे शरीर आदि द्वारा होने वाले कर्मों का बंधन नहीं होता। जे करता जीव विंदाणी काढवनी पाच ही खाणी घडीत आहे करणी आहुती दाहे। क्योंकि जो कुशल ऐसा करता जीवात्मा है, वह अधिष्ठान आदि 5 जो कर्म के उत्पत्ति स्थान अर्थात कारण है, उन्हें खोदकर बाहर निकाल के इंद्रिय रूपी 10 साधनों से कर्म कराता है। तेथ न्यावो आणि अन्यावो हा द्विविधु साधूनी आवो उभविता न लवी खेवो कर्म भुवने। वहाँ न्याय अर्थात शास्त्रीय और अन्याय अर्थात अशास्त्रीय इन दोनों प्रकार के आकार को सदकर कर्म रूपी भुवनों को खड़ा करने में पल भर का भी अवधि नहीं लगने देता। एया थोराडा किरकामा विरजा नोहे चिका आत्मा परिमणसी हान उपक्रमा हातु लावी। यह बात सच है कि इस अति विशाल काम में आत्मा की सहायता होती ही नहीं, परंतु यदि तुम कहो कि यह आत्मा कर्मों का आरंभ करने में शायद कुछ हाथ बटाती होगी, तरी तो साक्षी चिद्रूपू कर्म प्रवृत्तीचा संकल्पू उठी तो काय निरोपू आपण चिदे। तो इसका उत्तर यह है कि वह साक्षीभूत चैतन्य रूप आत्मा है। ऐसी स्थिति में कर्मारंभ का जो संकल्प उत्पन्न होता है, उसके लिए वह आत्मा क्या स्वयं आज्ञा देती है? तरी कर्म प्रवृत्ती लागी ते या आयासु नाही आंगी जे प्रवृत्तीचे ही उलिगी लोकची आथी। तब कर्मारंभ के लिए भी स्वयं उस आत्मा को क्लेश नहीं होते। जो बेगार करने वाले हैं वे भी प्रकृति के लोग होते हैं। म्हणून आत्मे याचे केवळ रूपची जाला निखिळ ते या नाही बंदिसाळ कर्माची है। इसलिए जो मुक्त पुरुष आत्मा का केवल शुद्ध स्वरूप हो गया, उसके लिए यह कर्म रूपी कैद खाना नहीं रहता है। परि अज्ञानाच्या पटी अन्यथा ज्ञानाचे चित्र उठी तेथ चितारिणी हे त्रिपुटी प्रसिद्ध जे का। परंतु अज्ञान रूपी पट पर अयथार्थ ज्ञान रूपी चित्र अंकित होता है। वहाँ चित्र बनाने वाली यह त्रिपुटी है जो प्रसिद्ध है। तेची ज्ञाता ज्ञानज्ञेय हे जगाचे बीजत्रय ते कर्माची निस्संदेह प्रवृत्ति जाण। वही ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी को जगत का बीजत्रय समझो, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि वह कर्म की प्रवृत्ति भी है।
आता येयाची गात्रया व्यक्ती वेगळालिया ऐके धनंजया करू रूप। सुनो अरे अर्जुन, अब इन तीनों के समुदाय का अलग अलग लक्षणों सहित वर्णन करता हूँ। ज्ञानो ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है तथा कारण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। तरी जीव सूर्य बिंबाचे जे रश्मी श्रोत्रादिके पाचे धावोनी विषय पद्माचे फोडी ती मढ। तो जीव रूपी सूर्यबिंब की जो श्रोत्र आदि 5 किरणें होती है, वे दौड़कर विषय रूपी कमल की पंखुड़ियों को विकसित करती है, विषयों का आस्वाद लेती है। की जीवन रूपाचे उपलाणे घेऊनी इंद्रियांचे केकाणे विषय देशीचे नागवणे आणि तिचे। अथवा जीवरूपी राजा के मोर्चे के सैन्य को अर्थात इंद्रिय रूपी घुड़सवारों को साथ लेकर विषय रूपी प्रदेश में से लूट जीत कर ले आती है। हे असो इही इंद्रियी राहाटे जे सुख दुःखे जीवा भेटे ते सुषुप्ति काळी वावटे जेथ ज्ञान। यह बात रहने दो, जो इन इंद्रियों के द्वारा व्यापार करता है, सुख दुखों के रूप में जीव को मिलता है, वह नींद के समय लीन होकर रहता है। इस प्रकार का ज्ञान जहाँ रहता है, ते या जीवा नाव ज्ञाता आणि हे जे सांगितले आता तेची एथ पांडुसुता ज्ञान जाण। उस जीव का नाम ज्ञाता है और अब तक जिसका वर्णन किया गया है, हे अर्जुन, उसी को यहाँ तुम ज्ञान समझो। जे अविद्येच्या पोटी उपजत खेवो किरीटी आपणे याते वाटी तिही ठाई। हे अर्जुन, अविद्या के पेट में जन्म धारण करते ही जो ज्ञान 3 स्थानों में अपना विभाजन कर लेता है, आपुलिये धावे पुढा घालून ज्ञेयाचा गुढा उभारी मागिली कडा ज्ञातृत्वाते। जो ज्ञान अपनी दौड़ के मार्ग में सामने ज्ञेय रूपी पत्थर चिन्ह के रूप में रखकर अपने पीछे की ओर ज्ञातृत्व की रचना करता है, सामने फलाभिलाषा की मर्यादा, पीछे ज्ञातृत्व का अहंकार। मग ज्ञाते या ज्ञेया दोघा नांदणुकेचा बगा माझी झाले निपैगा वाहे जेणे। अरे देखो तो, फिर ज्ञाता और ज्ञेय, इन दोनों के बीच में ज्ञान उत्पन्न होने से उन दोनों के व्यवहार की रीति वह चलते रहती है। टाकून ज्ञेयाची सीव पुरे जयाची धाव सकळ पदार्था नाव सूत सेजे। इस ज्ञान की दौड़ ज्ञेय रूपी सीमा तक पहुँचने पर समाप्त होती है, जो सभी वस्तुओं को संज्ञा देता रहता है। तेगा सामान्य ज्ञान एथ नाही आन ज्ञेयाचे ही चिन्ह ऐक आता। अरे वह सामान्य ज्ञान है, इस कथन में कुछ भी अंतर नहीं है। अब ज्ञेय का भी लक्षण सुनो। तरी शब्द स्पर्शो रूप गंध रसो हा पंचविधु आभासो ज्ञेयाचा जो। तो शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, यह जो ज्ञेय की 5 प्रकार की प्रतीति है, जैसे एके चिचूत फळे इंद्रिया वेगळ वेगळे रसे शब्दे वर्णे परिमळे भेटीजे स्पर्शे। जिस प्रकार एक ही आम का फल अपने भिन्न भिन्न गुणों के द्वारा भिन्न भिन्न इंद्रियों से अलग अलग अनुभूति देकर मिलता है, अर्थात
जीभ को रसानुभूति देकर, कानों को आम शब्द सुनाई देकर, आँखों को रूपानुभूति देकर, घ्राण को सुगंधानुभूति देकर, त्वचा को स्पर्शानुभूति देकर भोग दिलाना होता है। तैसे ज्ञेयते एकसरे परिज्ञान इंद्रियद्वारे, घे म्हणोनी प्रकारे पाचे जाले। उसी प्रकार वह ज्ञेय एकविध है, परंतु ज्ञाता इंद्रियों के द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है, इसलिए वह पंच ज्ञानेंद्रियों के अनुसार 5 प्रकार का हो गया। आणि समुद्री वोघा जाणे, सरे लाणी पासी धावणे, जेवी फळी सरे वाढणे का सस्याचे। और जिस प्रकार प्रवाह का बहना समुद्र में प्रवेश करते ही समाप्त हो जाता है, मुकाम पर पहुँचते ही दौड़ना यह रुक जाता है, अथवा फसल की बाढ़ उसमें फल लगते ही समाप्त हो जाती है, तेवी इंद्रियांची आवाटी, धावते या ज्ञाना जेथठी, होये ते गा किरीटी विषय ज्ञेय। हे अर्जुन, उसी प्रकार इंद्रियों के मार्ग से दौड़ने वाले ज्ञान की जहाँ अंतिम सीमा होती है वह विषय रूपी ज्ञेय है। एवो ज्ञाते या ज्ञाना ज्ञेया, तिहसी रूप केले धनंजया, ते हे त्रिविध सर्वक्रिया प्रवृत्ति जाण। हे अर्जुन, इस प्रकार ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों का वर्णन किया है। इस त्रिकुट को उन सभी क्रियाओं का प्रेरक समझो। जे शब्दादि विषय हे पंचविध ज्ञेय, तेची प्रिय का अप्रिय एकी परिसे। शब्द आदि 5 विषय है, ये 5 प्रकारों का ज्ञेय है, और वही ज्ञेय प्रिय अथवा अप्रिय ऐसा किसी भी एक प्रकार का होता है। ज्ञान मोटके ज्ञातेया, दावी चिना जव धनंजया, तव स्वीकारा का त्यजावेया प्रवर्ते तो। हे अर्जुन, जब ज्ञान उस ज्ञेय को जो ही ज्ञाता के सामने खोलकर दिखाता न दिखाता है, त्यों ही ज्ञाता उस विषय का या तो स्वीकार अथवा त्याग करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। परिमीना ते देखो निबकू, जैसा निधाना ते रंकू, का स्त्री देखो निकामिकू प्रवृत्ति धरी। परंतु जिस प्रकार किसी मछली को देखते ही बगला, द्रव्य का भंडार देखकर दरिद्र, अथवा किसी स्त्री को देखते ही कामुक पुरुष खींचा जाता है, जैसे खाला राधावे पाणी, भवर फुलाची ये घाणी, नाना सुटली सांजवणी वत्साची पा। जिस प्रकार पानी ढाल की तरफ दौड़ पड़ता है, भ्रमर पुष्प के सुगंधी मकरंद की ओर, अथवा संध्या को दूध दुहने के समय बंध मुक्त हुआ बछड़ा गौ की ओर दौड़ पड़ता है ना। अगा स्वर्गीची ये उर्वशी, ऐकवनी जेवी माणुसी, वार्ता लावी जती आकाशी यागाचिया। अरे स्वर्ग की उर्वशी के संबंध की बातें सुनकर जिस प्रकार मृत्यु लोक के लोगों के द्वारा आकाश में यज्ञ रूपी सीढ़ियाँ लगाई जाती है, पै पारिवा जैसा किरीटी, चढला नभाची ये पोटी, पारिवी देखवनिया लोटी आंग सगळे। हे अर्जुन, देखो आकाश के पोल में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला परेवा जिस प्रकार नीचे वाली मादा परेवी को देखकर अपना पूरा शरीर ही नीचे धकेल देता है। हे ना घन गर्जिता सरिसा, मयूरुवो वांडे आकाशा, ज्ञाता ज्ञेय देखवनी तैसा धावच घे। यह इतना ही नहीं, बल्कि मेघों की गड़गड़ाहट सुनते ही जिस प्रकार मोर अपनी जान उस पर निछावर कर देने के लिए आकाश में उड़ने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार ज्ञाता ज्ञेय को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है।